सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए आज 64 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तिरसठ में इनके मन में तो एक वो है, बहुत उदारता है गुरु जी के मन में, भगवान कृष्ण के मन में। लेकिन अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि शायद नाराज हो गई गुरु जी मेरे से, इसलिए कह रहे हैं जो तेरे को अच्छा लगे वैसे कर ले। है नहीं नाराज, उनको लग रहा है, लेकिन ऐसे तो छोटों को तो ऐसे ही लगता है ना, बड़े जब ऐसे बोलते हैं तो और क्या लगेगा। बड़े बोले ठीक है जैसे आपको करना है वैसे कर लो, तो उनको लगेगा कि शायद नाराज हो गए। तो फिर इन्होंने अगले ही श्लोक में उनको फिर से संभाल लिया। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूय। बोल लें एक बार, 3 श्लोक बोल लेते हैं, ठीक है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। करें सर्वगुह्यतमं भूय। भूय पुनः, तो ऐसे मत सोच कि मैं तेरे से नाराज हो गया, लेकिन अब अंतिम एक बात बता देता हूं जो सर्वगुह्यतमं। अभी तक तेरे को स्थूल बातें बताई, सूक्ष्म बातें बताई, गुह्य बातें बताई, गुह्यतर बताई, अब गुह्यतम बता देता हूं। माने इसके बताने के बाद फिर और कुछ शेष रह नहीं जाएगा। यद्यपि अभी भी शेष तो रहा नहीं है, पर भूय चलो एक बार और बता देता हूं। फिर भूय शृणु, फिर से सुनो, मैं परमम सर्वगुह्यतमं वचः, जो मेरे सबसे परम शब्द हैं, सर्वगुह्यतमम है, जिनके बाद और कुछ बचेगा नहीं, उसको तेरे को कह रहा हूं। क्योंकि इष्टोसी में, तू मेरा प्रिय शिष्य है, तू मेरे को चाहता है, ऐसा नहीं है मैं भी तेरे को चाहता हूं। तो संबंध दोनों तरफ से होता है ना, गुरु की तरफ से भी और शिष्यों की तरफ से भी। आप स्वामी जी को चाहते हैं, इतना ही नहीं है, स्वामी जी भी आप सब भाई बहनों से अत्यंत प्रीति करते हैं। तो दोनों तरफ से होता है संबंध। तो इसलिए यहाँ कृष्ण कह रहे हैं इष्टोसी में, तू मेरा इष्ट है, बहुत मैं तेरे से प्रीति करती, मेरा प्रिय शिष्य है तू। दृढ़मिति, और ये मेरी दृढ़ता है, मेरा निश्चय है, निश्चित रूप से कह रहा हूं, ऐसे तेरे को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। दृढ़मिति इष्टोसी में, सचमुच ही निश्चित रूप से तू मेरा बहुत इष्ट है, प्रिय है। तत वक्ष्यामि ते हितम, तत ते वक्ष्यामि, इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूं ये बात। क्योंकि जो सबसे गुह्यतम बात होती है वो किसी अपने प्रिय को ही बताई जाती है, विश्वसनीय को ही बताई जाती है, अपने किसी इष्ट को बताई जाती है। और संसार में तो पुत्र पुत्रियां सबसे इष्ट होते हैं माता पिता को,
और दूसरा जो अध्यात्म का मार्ग है उसमें गुरु को अपने शिष्य सबसे इष्ट होते हैं। तो उसमें फिर जितना जितना जिसका शिष्यत्व निखरता है उतना उतना फिर उसको गुरु की प्रीति, गुरु के आशीर्वाद उतनी उतनी मात्रा में बढ़ते जाते हैं। सामान्य रूप से तो सभी से ही प्रीति होती है, लेकिन जो गुरु के जो बनाए हुए नियम हैं, तो गुरु का प्रियाचरण और शास्त्र का जो विधान है, गुरु का विधान शास्त्र का विधान, उसको जितना जितना जो पालन करता जाता है फिर उसको गुरु के पास जाने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता, फिर तो गुरु उसके पास आते हैं। तो अगर किसी को अपने गुरु की कृपा को बढ़ाना है तो साधन क्या है, तरीका क्या है? गुरु के बनाए हुए विधान को ज्यादा से ज्यादा जीना शुरू कर दे वो व्यक्ति। वो जितना जितना जीता जाएगा उतनी उतनी उस पर कृपा होती जाएगी। तो इसलिए ततः ते वक्ष्यामि, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है। और ते हितम, इसमें तेरा हित है, तेरा कल्याण है। तो गुरुजन जो बात बताते हैं उसमें हित गुरुजन का ज्यादा है कि शिष्य का ज्यादा है? शिष्य का ज्यादा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये ही तेरे लिए हितकारी है। नहीं तो कई बार अज्ञान के कारण ना शिष्य ये सोच लेते हैं कि हमें तो ऐसे बता रहे हैं, पता नहीं खुद जीते हैं कि नहीं जीते हैं, देखो कैसे बढ़ा चढ़ा के बातें बता रहे हैं, और फिर वो छिद्रान्वेषण करने लग जाते हैं। तो फिर उससे गुरु का नुकसान नहीं होता है, फिर किसका नुकसान हो जाता है? खुद का ही हो जाता है। और जितना श्रद्धा पूर्वक उसको सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और फिर वैसा आचरण में लाते हैं। तप बताया था ना, वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च तत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। तो स्वाध्याय और अभ्यास दोनों बताए ना, पढ़ना भी है, सुनना भी है अपने गुरुजनों से, फिर उसका अभ्यास करना है। सुनना किसके लिए है? सुनना किसके लिए है? अभ्यास के लिए। स्वाध्याय किसके लिए है? अभ्यास के लिए। शास्त्र ने बता दिया ना, तो ये शास्त्र का विधान है। शास्त्र कह रहा है स्वाध्याय किस लिए करना? अभ्यास के लिए। वैसा अभ्यास करें इसलिए स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं करना कि जी हम रोजाना 1 घंटा पढ़ते हैं अच्छे ग्रंथों को, हम गीता पढ़ते हैं रोज 1 घंटा, हम आधा घंटा रामायण का पाठ करते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम दुर्गा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम रोजाना गायत्री का जाप करते हैं। ये स्वाध्याय किसके लिए है? स्वाध्याय में मंत्र जाप भी आता है ना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना या तो गायत्री आदि महामंत्रों का जप आदि करना, उसी को स्वाध्याय कहा योग दर्शन में। तो ये गीता रामायण आदि का या अच्छे ग्रंथों का वेद आदि का स्वाध्याय किस लिए करना रोजाना? वैसा अभ्यास करने के लिए। अगर वैसा अभ्यास नहीं किया तो फिर वो स्वाध्याय नहीं माना जाएगा, फिर वो एक तरह से आपका एंटरटेनमेंट माना जाएगा। एंटरटेनमेंट कई तरह का होता है ना, सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सब सुन के, पढ़ के, मंत्र जाप करके फिर वैसा अभ्यास करने का शुरुआत नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है वैसा, तो फिर उसको स्वाध्याय नहीं कहेंगे। फिर उसको एक अपने मन को खुश करने का तरीका, सात्विक तरीका है, ये एक सात्विक एंटरटेनमेंट है फिर। तो इसलिए हित हमारा है उसको करने में, दूसरे का नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा सर्वगुह्यतमम, ये सबसे गुह्यतर बात है। कौन सी बात है? जो अगले श्लोक में कह रहे हैं। सर्वगुह्यतमम बात यह है कि मन मना भव, मेरी शरणागति में रहे। मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु, तू मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा यजन करने वाला हो जा। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। अब बताओ कोई इतना बड़ा योगी गुरु ऐसे कहेगा कि मुझे नमस्कार कर?
ऐसे तो सामान्य वाला भी नहीं कहता है। तो क्या उनको इतना पता नहीं था कि ऐसे नहीं कहते हैं कि मेरे को नमस्कार कर? थोड़ा सा भी समझदार चालाक गुरु होते हैं कहेंगे कि अपने बड़ों को नमस्कार कर। तो इसके कहने के पीछे भाव क्या होता है? बड़ों में मैं भी तो शामिल हूं ना, तो मुझे भी नमस्कार कर। ऐसे नहीं कहा उन्होंने, कोई स्टाइल बना के नहीं बात कही कि भाई बड़ों को नमस्कार किया कर, ऐसे नहीं कहा। माम नमस्कुरु, सीधा सीधा कहा। तो ये सब शरणागति के लक्षण हैं, क्योंकि ईश्वर की शरणागति के अतिरिक्त और कोई जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का, रूपांतरण का कोई रास्ता नहीं है। भगवत शरणागति के अतिरिक्त जीवन में रूपांतरण का कोई रास्ता नहीं है। धनवान बनने का रास्ता हो सकता है, ज्ञानवान बनने का रास्ता हो सकता है, बलवान बनने का रास्ता हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपांतरण का यदि रास्ता है तो एक ही है। वो क्या है? भगवत शरणागति, ईश्वर शरणागति। तो मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि कोयला जो है उसको आप 50 साल तक भी साबुन के पानी से धोते रहें तो सफेद हो जाएगा क्या? उजला हो जाएगा, कालापन चला जाएगा उसका। और उसको एक बार आग में डालेंगे तो कालापन छोड़ के चमकीला हो जाएगा, फिर चमकने लगेगा, अग्नि रूप हो जाएगा। ये है शरणागति। तो हम ईश्वर शरणागति को छोड़ के बाकी सब करते रहे हजारों साल तक, हम यज्ञ भी करते रहें, दान भी करते रहें, उपकार भी करते रहें, सेवा भी करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, दर्शन भी याद करें, गीता भी याद करें, अष्टाध्यायी भी याद करें, सब अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन भगवत शरणागति को साइड में कर दें, भगवान की शरणागति में नहीं रहेंगे, अपने बल पे करेंगे हम, तो इन सब का फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। आप याद करेंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे, आप दान करेंगे, आपको भी और ज्यादा धन, ऐश्वर्य, सुख सब मिलेगा, लेकिन आपका ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, रूपांतरण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। जी ये थी कि आपने कहा कि चिंतन करना चाहिए, तो किसी किसी ने कहा कि अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए, फिर किसी ने कहा ईश्वर की चिंतन करना चाहिए। तो पर आपने उस समय कहा था कि ईश्वर को कैसे चिंतन करोगे, तो आपने तो देखा ही नहीं उसको। तो यहाँ पे अभी शरणागति की बात आ रही है, तो हमने तो देखा ही नहीं, तो शरणागति कैसे हो जाए? तो इसलिए तो उन्होंने कहा माम नमस्कुरु। कृष्ण तो दिख रहा है ना, गुरु तो दिख रहा है सामने, तो गुरु सब तो भगवत का ही रूप है ना, साकार तो दिख रहा है ना। ये सारा संसार तो भगवान का ही तो एक रूप है, उस रूप में आप समर्पण करें। तो आप काम किसी मनुष्य का नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप स्वामी जी को एक मनुष्य के रूप में देखेंगे तो फिर जो आप अध्ययन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो एक मनुष्य के लिए हो जाएगा ना। और यदि आप उसमें भगवान देख रहे हैं, कुछ लोग इसके ऊपर बहुत तर्क करते हैं, लॉजिक देते, मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है? वो जो मानने वाला है वो मनुष्य नहीं मान रहा है उसको, पर मनुष्य के हृदय में भी भगवान है ना, भगवान सब जगह है। तो जब हमारे सबके बाहर है तो हमारे अंदर भी है ना। और इन्होंने तो खुद ही कह दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो सबके हृदय में है वो, उसको देखते हुए और इसीलिए समर्पण करना, सब कुछ उसके अर्पण करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि बाहर जिसके समर्पण करना है, मानो आपको मंदिर के देवता के समर्पण करना है, तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा फिर। और यदि आपके पैरों में जान नहीं रही, यदि आप बीमार हो गए तो मंदिर कैसे जाएंगे? यदि आपको सब कुछ यज्ञ भगवान के अर्पित करना है तो आपको यज्ञशाला में जाना पड़ेगा। यदि सब कुछ अपने गुरु को अर्पित करना है तो गुरु जहां है वहां जाना पड़ेगा आपको। अब गुरु एक दिन हरिद्वार में, एक दिन दिल्ली में, एक दिन कलकत्ता, एक दिन आसाम, तो कहाँ जाएंगे समर्पण करने फिर? तो इसलिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया भगवान ने।
पहले तो ये कहा कि भगवान नहीं दिखता है, तो ये सब भगवान के ही रूप हैं, माता पिता गुरुजन। फिर उनको भी यदि हमने स्थूल रूप में माना तो वो भी सदा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते। तो इसलिए कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन, वो सबके हृदय में स्थित है। तो हृदय में समर्पण करना तो बहुत सरल है। आप चाहे कोई शारीरिक काम करें या मानसिक काम करें, बौद्धिक काम करें, रात में करें, दिन में करें, आकाश में करें, फ्लाइट में जाते समय, या पाताल में करें, नीचे कहीं कुआं खोद के उसमें कोई काम करें, या पृथ्वी के ऊपर करें, कहीं करें, 3 लोक में, आप सब जगह आपका हृदय आपके पास है, आप वहां उसको समर्पण कर सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। और जब स्थूल रूप से हमारे सामने जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, स्थूल रूप से जब वो हमारे सामने हो तो स्थूल रूप से भी उनकी आज्ञा पालन करेंगे। स्थूल रूप से नहीं है तब सूक्ष्म रूप से। तो सूक्ष्म रूप से तो गुरु हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। सूक्ष्म रूप में ईश्वर सदा हमारे साथ ही हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढने का और अपने यंत्रों को प्रयोग करने का तरीका अभी नहीं आता है। बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फासला नहीं है। उसको प्राप्त कैसे किया जाए वो भी बता दिया, किस साधन से किया जाए वो साधन भी हमारे हाथ में दे दिया। वो साधन है शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और सारी इंद्रियां, यही तो है साधन। इसी से ही प्राप्त कर लेंगे। तो वो साधन भी हमारे समर्पित कर दिया भगवान ने। और मेरा क्या स्वरूप है, कैसे प्राप्त करना है, उसकी विधि भी बता दी, अपना स्वरूप भी बता दिया। अब बच गया क्या? अब इनको प्रयोग करना, इतना ही तो बचा। जो साधन दिए उस साधन का प्रयोग करना। प्रयोग हम कर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। जब से शरीर मिला तो शरीर से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और हर व्यक्ति कर रहा है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई यज्ञशाला में जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई गुफा में जा रहा है, कुछ तो कुछ कर ही रहा है व्यक्ति। कोई सेवा में लगा है, कहता है मेरी तो सेवा ही मेरी पूजा है, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। लगे सब हैं, तो प्रयोग भी सब कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग करने की विधि में ही गड़बड़ हो जाती है। कोई ठीक प्रयोग कर लेते हैं तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, फल मिल जाता है। ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर प्रतिफल नहीं आता है। बिजी हर व्यक्ति है, सब बहुत बिजी है। किसी के पास टाइम नहीं है, चींटी के पास भी टाइम नहीं है। कभी आप सोचोगे वो तो सुखी है, उसको तो कुछ करना नहीं है। पक्षी के पास भी टाइम नहीं है, सुबह उठते उड़ जाता है, आकाश में उड़ता ही रहता है। कौवे के पास भी टाइम नहीं है, मनुष्य के पास भी टाइम नहीं है। बिजी तो सब हैं, लेकिन प्रोडक्टिव वर्क कोई कोई कर पाते हैं। 14, 15, 18 घंटे बिजी हो सकता है कोई व्यक्ति, होते ही है। ड्यूटी करके आ जाएं तो घर में बिजी रहते हैं, टीवी देखने में बिजी रहते हैं, न्यूज चैनल देखने में, डिबेट देखने में बिजी रहते हैं। अगर घर में वो नहीं है, टीवी नहीं है, तो मोबाइल पे बिजी रहते हैं। बिजी तो रहते ही है ना, लेकिन तो हर मनुष्य ही 18-20 घंटे बिजी रहता है, सोते कम ही है। मोबाइल ऐसा आ गया अभी तो कि आपको टीवी भी देखने की, टीवी की भी छुट्टी कर दी मोबाइल ने। यूट्यूब है ना, वहां पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत है अपने हाथ में। तो सभी कर रहे हैं पुरुषार्थ, तो 15-16 घंटा तो सामान्य रूप से लगा लो सभी का, तो सब बिजी हैं 16 घंटे तो। लेकिन 16 घंटे में प्रोडक्टिविटी क्या है, परिणाम क्या है उन 16 घंटे का, रोजाना क्या मिला मुझे, वो एक सोचने की बात है। नहीं तो फिर ऐसे हो रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया के लिए पहाड़ खोदने की क्या जरूरत थी, इतना पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत थी। पुरुषार्थ तो हम कर ही रहे हैं, उन सारे साधनों का सदुपयोग तो नहीं कर रहे, प्रयोग कर रहे हैं।
कुछ उसका सदुपयोग कर लेते हैं। वो कहते हैं मेरा एक एक घंटा कीमती है। महाराज जी बोलते हैं मैं 1 घंटा यदि कहीं अपना समय लगाता हूं तो उसकी करोड़ों रुपए कीमत है। सुना है आपने? वो वैल्यूएशन करते हैं अपने टाइम का कि अगर हम किसी को इतना टाइम देते हैं तो वहां से हमें कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उसका कुछ परिणाम आना चाहिए। यद्यपि वो सबकी भलाई के लिए है, उनको अपने लिए तो कुछ भी चाहिए नहीं होता है। महापुरुषों को वो तो पूर्ण होते हैं अपने आप में ही। और फिर 1 घंटा ही नहीं, उसके बाद तो व्यक्ति अपने एक एक मिनट का हिसाब लगाता है। जीवन का एक एक पल ये बहुत ऊंची स्थिति है। ऐसे किसी ने चलते चलते कविता नहीं लिखी है। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। अब अगर हमने दिन में कितने सारे पल जिनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो फिर हम इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि हमने कितना खजाना लुटाया आज। जब एक एक पल अनमोल खजाना है, तो आज यदि हमने 1000-2000 पल भी लुटा दिए ऐसे ही, तो कितना नुकसान किया ना अपना। तो इसलिए साधन का प्रयोग करने में हमारे से त्रुटि हो जाती है। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति गरीब है, अब वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैं ही गरीब क्यों हूं, ये सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मैं भी तो सम्मान चाहता हूं, ये सब मेरे से ऐसे उपेक्षा के भाव से मेरे से बात क्यों करते हैं, क्यों हम गरीब हैं। अब उसने अपने मन को, बुद्धि को एक काम दे दिया। अब उसका मन ढूंढने में लग जाएगा कि मैं गरीब क्यों हूं। अब उसका मन बड़ी मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, और फिर बहुत चिंतन मनन ध्यान सब करके फिर उसको बताएगा, क्योंकि तुझे अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए तू गरीब है, क्योंकि तू पहले ही पैदा ही ऐसे घर में हुआ इसलिए तू गरीब है, क्योंकि तेरे पास डिग्री भी नहीं है इसलिए तू गरीब है। मतलब वो बहुत सारे लोग हैं ही ऐसे, गरीब को कौन उठाना चाहता है, इसलिए वो भी तेरे को पीछे धकेल देते हैं, इसलिए तू गरीब है। सदा ही हमारे साथ अन्याय ही हुआ इसलिए हम गरीब हैं। तो वो आपको 10-15 कारण बता देगा आपका मन, इसलिए आप गरीब हैं। अब वो कारण आप हटा नहीं सकते, इसलिए आपने माना ठीक है हम गरीब हैं। तो आपके पड़ोस में कोई धनवान बन गया तो फिर आप अपने बच्चों को भी बताते हैं ये सब बेईमानी का माल है, पक्का 2 नंबर का, असली ईमानदार तो मैं हूं इसलिए मैं गरीब हूं। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मन को काम दो, मैं अमीर कैसे बनूं, मुझे गरीब नहीं रहना है, मैं धनवान कैसे बनूं, उसके उपाय क्या हैं, उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता क्या है, किन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, किन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, कौन सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, कौन सा योगाभ्यास करना पड़ेगा, कितने बजे उठना पड़ेगा, वो सब मुझे बताओ, क्योंकि मुझे धनवान बनना है। तो आपका मन लग गया अब उस काम में। अब वो बताएगा कि कल से आप थोड़ा जल्दी उठो, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, फुल अपने आप को चार्ज करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति से जाके मिलो, फिर उसको पूजा की तरह उस काम को मान के उस पर जुट जाओ, पूरी अपनी एनर्जी लगा दो और आप ऐसे ऐसे करो, वो बताएगा मन हमारा। फिर वो व्यक्ति वैसा करने लगता है तो बन जाता है। तो ऐसे उदाहरण आपने नहीं देखे कि जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए और फिर उन्होंने इतने बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त किया, देखे नहीं देखे? आपके तो गुरु ही ऐसे हैं, कहाँ जाओगे देखने, तो कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ भगवान ने हमारे लिए बहुत सुविधा कर दी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। तो समर्पण करने के लिए हमें अपने हृदय में कर लें, और जब स्थूल रूप से हैं तो स्थूल रूप से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूपांतरण होगा शरणागति से ही, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि इसको क्या कह रहे हैं भगवान? सर्वगुह्यतमम।
पूरी गीता में एक ही बार आया है ये शब्द। तो इस शरणागति को सर्वोपरि महत्व दिया है भगवान कृष्ण ने। जो शरणागति में आ गया तो उसको तो अपने आप ही सब कुछ मिल गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना शेष। और जब शरणागति में कोई आ गया ना तो अब जिम्मेदारी उसकी है जिसकी हम शरणागति में है। जैसे हम शरणागति में आ गए और हमारे अंदर कोई अज्ञान है तो अब उस अज्ञान को दूर करने की जिम्मेदारी उसकी है जिसकी शरणागति में आ गई। तो एक उसमें वो आती है, कथा आती है कि विभीषण जो है श्री राम की शरण में आ गए और उधर उनसे कोई त्रुटि हो गई, जिस किसी गांव में थे वो, तो उन गांव वालों ने उसको बहुत पीटा विभीषण को। बोले ये तो ब्रह्म हत्या हो गई, कहीं गलती से ना किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, कुछ बाण आदि चला दिया उसने, तो बोले इसने ब्रह्म हत्या कर दी। उसको खूब पीटा लेकिन वो मरा नहीं। तो फिर उसको बांध बूंद के कहीं पाताल लोक में छोड़ाए उस गांव के लोग। तो फिर श्री राम को पता लगा कि ऐसे ऐसे तो हो गया, तो वो गए वहां उस गांव में, उनसे पूछा भाई तुमने ऐसे? बोल जी हमने बहुत पीटा क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, ब्रह्म हत्या कर दी, और अब हम उसको डाल के आ गए, हमने इतना पीटा लेकिन वो मरा नहीं। तो श्री राम ने कहा भाई वो तो मेरी शरणागति में है, इसलिए अगर मेरे सेवक ने कोई त्रुटि की है तो उसके लिए मैं तुम्हारे से क्षमा मांगता हूं, आप मुझे दंड दे दो लेकिन उसको निकाल के लाओ तुम, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि है तो उसको दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये होता है गुरु का कार्य। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी की बात मैं कई बार बताती हूँ ना, तो उनके पास एक बार एक व्यक्ति आई तो बोले जी और तो सब ठीक है, अपनी पत्नी को साथ लाई। बोल जी इसको जरा समझाओ। बोले क्या बात हो गई? अच्छा वो मातृशक्ति को बहुत ज्यादा गौरव देते थे। तो बोले जी 20 साल हो गए और आई तब इतनी अच्छी थी ये, जैसे मैं कहता वैसे सुनती थी, सब पूरी समर्पित, और अब पता नहीं इसको क्या हो गया, हर बात के ऊपर झगड़ा, हर बात पे झगड़ा करती रहती है। तो स्वामी जी ने पूछा आई तब बिल्कुल ठीक थी? बोले जी बिल्कुल देवी जैसी थी आई तब तो। बोले भाई जब ये 20 साल पहले तेरे पास आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, 20 साल में ये बिल्कुल झगड़ालू और बिल्कुल खराब हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो उल्टा ही पड़ गया। शिकायत तो लगाई थी कि कुछ इसको टिप्स देंगे, या तो उल्टा टिप्स अपने को ही मिलने लग गए। तो जो जिसकी शरणागति में रहता है उसके बाद फिर उसके दोषों को मिटाना किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी वो शरणागति में है। शिष्य एक बार जिस गुरु की शरण में आ गया तो अब उस शिष्य के दोषों को मिटाना ये गुरु की जिम्मेदारी। लेकिन शरणागति पूरी होनी चाहिए अर्जुन जैसी। इसमें फिर चालाकी नहीं करना कि मतलब हम कुछ भी करेंगे नहीं, और यदि हम अगर दोष युक्त हैं तो जिम्मेदारी गुरु की है, मतलब हम चलेंगे अपने रास्ते के ऊपर, ये नहीं होगा। फिर शरणागति का मतलब है जो गुरु कहे वो सब करना पड़ेगा,